हरे कृष्णा। तो आज का हमारा प्रश्न है कि काला धन क्या है। 2014 के इलेक्शन में यह विषय बहुत चला था, काला धन। परंतु वास्तव में काला धन है क्या? अगर शास्त्रों का निचोड़ निकाला जाए तो सरल भाषा में आपको कहूं तो पराये धन को अपना बताना यही काला धन है। पराये धन को अपना बताना यही काला धन है। ये शरीर किसका? ये शरीर हमारा नहीं, ये श्वास जो हम ले रहे हैं वो हमारी नहीं, प्रकृति से प्रत्येक वस्तु हमारी नहीं। फिर भी हम कहते हैं मेरी श्वास जब तक चल रही है ना, अगर श्वास हमारी होती तो उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए था ना। जब मन करता तब लेते, नहीं तो नहीं लेते। और हो सकता है रविवार को तो अधिकांश लोग उसकी छुट्टी रखते कि आज तो छुट्टी, आज श्वास नहीं लेते। और मंदिर में जाते तब गाते भी हैं, तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा। क्या गाते हैं? तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा। और उसी उंडी में डालते समय उस धन जेब में से निकालते, उसमें से चवन्नी, अठन्नी या 10 रुपए नोट ढूंढते हैं और वो भी फटा हुआ मिले तो और प्रसन्नता होती है। अगर सब कुछ उसका है तो उसको सब डाल दो ना उसमें, तन मन धन सब तेरा। और उस तन को जब सेवा के लिए कहा जाए, हमारे पास तो समय नहीं है, और मन की बात आ जाए, कहा जाए कि हरि का नाम जपिए, हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, तो कहते प्रभु जी हमारा मन है ना नाम जप में लगता नहीं है। अरे नादान व्यक्ति, अरे भोले व्यक्ति, अरे भोले प्राणी, अभी अभी तो ऊपर भगवान के सामने प्रार्थना करके आया है ना कि तन मन धन सब तेरा। जब मन उसका है तो तेरा कहां से हुआ कि मेरा मन नहीं लगता? तो मन उसका है और उसी में लगाना है। इतनी सरल सी बात हमको क्यों समझ में नहीं आती है? परंतु हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं कि तन मन धन सब तेरा, परंतु उसको अपने भोग के लिए उपयोग करना चाहते। यही कालिमा है, यही धूर्तता है, यही इस जगत की विडंबना है। भक्तों, एक समय की बात, एक व्यक्ति मंदिर में जाकर भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था, तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा। तो अंदर सामने खड़ा हुआ पुजारी हंस रहा था। उस व्यक्ति को अंदर ही अंदर गुस्सा बहुत आ रहा था, क्रोध बहुत आ रहा था, परंतु प्रार्थना कर रहा है तो अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया। सोचा प्रार्थना के बाद उसको सबक सिखाता हूँ। प्रार्थना पूर्ण हुई, उस पुजारी को निकट बुलाते हुए पूछता है कि मान्यवर आप हंस क्यों रहे थे? पुजारी भी ज्ञानी था, उसने पूछा कि अच्छा आप प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे देख रहे थे? प्रार्थना करते समय तो हमें कोई दिखना ही नहीं चाहिए, इधर उधर सिधर भगवान और हम बस। तो बोले आप प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे देख रहे थे? तो उस व्यक्ति ने कहा मैं दोनों ही कर रहा था। तब पुजारी ने कहा मैं इसलिए तो हंस रहा था, तुम प्रार्थना और मेरा हंसना देख रहे थे, इसके लिए तो मैं हंस रहा था। आज के आदमी की नियत इतनी खराब हो गई है कि मन की मन में ही गाता रहता है। हो सकता है बाहर दूसरों को सुनाए कि तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, परंतु अंदर ही अंदर भाव होता है कि पड़ोसी का भी मेरा, सब कुछ मेरा, तो मेरा मुझको दे दो ना। क्या कहता है? मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा। भक्तों, इस पर विचार करना होगा। कोई कहे ये मेरा, कोई कहे ये मेरा नहीं, परंतु जो सिद्धांत जानता है वह यह ज्ञान जानता है कि न तो मेरा नहीं तेरा, यह एक झमेला है। और जो भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान के द्वारा इस झमेले से जितना जल्दी बाहर निकलेगा वही मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। और तेरे मेरे में उलझने की बजाय हमें सब कुछ उस भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा, परम ईश्वर श्री कृष्ण का है, उनको अर्पण करने के विषय में विचार करना चाहिए। और स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 9.27 में इस बात का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि यत् करोषि यत् सनासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। हे अर्जुन, तुम जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पण करते हो, जो कुछ कार्य करते हो, मुझे अर्पण करते हुए करो, क्योंकि जगत मेरा है। मया अध्यक्षण प्रकृति ही, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। परंतु हम अज्ञानतावश इसको अपना समझने लगते हैं, और यही अज्ञानता है, यही कालिमा है, यही धूर्तता है। और हो सकता है हम जगत में अपने शब्दों की वाक चातुर्यता से किसी व्यक्ति विशेष को तो धोखा दे दे, किसी अन्य लोगों को धोखा दे दे, परंतु जो हृदय में निवास करने वाला परमात्मा है, परम ईश्वर है, उसको धोखा देने में अभी तक कोई सफल नहीं रहा है।
इसलिए जितना हो सके उतना धूर्तता से बचें। अंदर और बाहर प्रामाणिकता का प्रादुर्भाव करना चाहिए और प्रामाणिक व्यक्ति ही भक्त बन सकता है। एक सत्य तरीके से हमें गुरु के पास जाकर नम्रतावश उनकी शरणागति स्वीकार करके हृदय की गहराई से भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। वो भगवान को, हमारी प्रामाणिकता श्री कृष्ण को आकर्षित करेगी। एक छोटी सी कहानी इससे जोड़कर आपको बता देता हूँ। एक बार एक नन्हा सा बालक एक गुरु के पास जाकर कहता है, मुझे अपना शिष्य बना लो। उस गुरु ने कहा कि मैं ब्राह्मणों को ही शिक्षित करता हूँ, क्या तुम्हारा कुल क्या है, तुम ब्राह्मण हो क्या? उस बालक ने कहा, मुझे तो पता नहीं, परंतु मैं अपनी माता से पूछ के आता हूँ मेरा गोत्र क्या है, मेरा कुल क्या है। जब वो बालक घर पर भागा भागा गया, अपनी माता के सामने पूछने लगा, माताजी, गुरुजी ने पूछा है कि हमारा गोत्र क्या है। हालांकि वो बच्चा था, वो एक वैश्या का पुत्र था। तब माता ने भी सरल भाव में उसको कह दिया कि मुझे तो पता नहीं तुम्हारा पिता कौन है। वो बालक इतना सरल हृदय था, उसने एज इट इज जाकर गुरु के समक्ष बता दिया कि मुझे पता नहीं मेरा पिता कौन है। तब उस साधु ने कहा, यही ब्राह्मणत्व है, यही तुम्हारी सत्यता, जो धोखा नहीं देने की प्रवृत्ति है ना, यही वास्तविक तुम्हारी गुणवत्ता है। मैं तुमको निश्चित रूप से शिष्य बनाऊंगा। भक्तों, जगत में लोग हर जगह धोखा दे रहे हैं, धूर्तता कर रहे हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, परंतु भगवान उससे आकर्षित नहीं होंगे। इसलिए इस काले धन से ऊपर उठिए, भगवान को अर्पण करने के लिए हृदय की गहराई से प्रयास कीजिए। और ये हरिनाम का जप, भक्तों की सेवा, ये हमें उसके लिए प्रेरित करेगी। हरे कृष्ण।